एक बार की बात है, एक लड़की जिसका नाम ज्योति था अपने पापा से कहती है, मैं उससे ही शादी करूंगी वरना मैं मर जाऊंगी। पापा बेटी के यह शब्द सुनकर एक घड़ी को तो सन्न रह गए, फिर सामान्य होकर बोले, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, तभी होगा तुम्हारा विवाह राजेश से। कहो मंजूर है? ज्योति चहकते हुए बोली, हाँ मुझे मंजूर है। राजेश से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। पापा, आप राजेश को नहीं जानते, वह आपकी हर परीक्षा में सफल होगा। अगले दिन कॉलेज में ज्योति जब राजेश से मुंह लटका कर मिली तो राजेश मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है स्वीटहार्ट, इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। ज्योति झुंझुलाते हुए बोली, राजेश मजाक छोड़ो, पापा ने हमारे विवाह के लिए इनकार कर दिया है, अब क्या होगा? राजेश हवा में बात उड़ाता हुआ बोला, होगा क्या, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर किसी बड़े शहर में बस जाएंगे। जब बच्चे हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, तब कोई कुछ नहीं कहेगा। ज्योति उसे बीच में टोकते हुए बोली, पर इस सब के लिए तो पैसों की ज़रूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? ओह, बस यही दिक्कत है, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है कि घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिप कर रहना पड़े। तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो कुछ भी सोना चांदी नकदी तुम्हारे हाथ लगे तो ले आना। वैसे मैं भी कुछ लाने की कोशिश करूँगा। कल को तुम घर से कह कर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहाँ से हम फुर्र हो जाएंगे सपनों को सच करने के लिए। ज्योति भोली बनते हुए बोली, पर इससे तो मेरी व मेरे परिवार वालों की बहुत बदनामी होगी। राज लापरवाही के साथ बोला, बदनामी वह तो होती ही रहती है, तुम इसकी परवाह मत करो। राजेश इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ज्योति ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। ज्योति भड़कते हुए बोली, हर बात पर जान देने को तैयार बदतमीज, तुझे यह तक परवाह नहीं कि जिससे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो? प्रेम का दावा करता है, बस तू यह जान ले कि मैं वह अंधी प्रेमिका नहीं जो पिता की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर अय्याशी करती फिरूं। कौन से सपने सच हो जाएंगे जबकि मेरे भाग जाने पर मेरे पिता जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे। मेरी माँ का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने माता पिता की इज्जत नीलाम कर तेरे साथ भाग जाऊंगी तो समाज में और ससुराल में मेरी क्या इज्जत होगी? वह हमेशा यही कहेंगे कि जिसने तुझे जन्म दिया तू उनकी नहीं हो पाई तो हमारी क्या होगी? हमें रहना तो इसी समाज में है, घर से भागकर क्या आसमान में रहेंगे? है कोई जवाब तेरे पास? पीछे से ताली की आवाज़ सुनकर राजेश ने मुड़कर देखा तो पहचान न पाया। ज्योति दौड़कर अपने पापा के पास चली गई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा आप ठीक कह रहे थे, यह प्रेम नहीं केवल जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर डालती है। दोस्तों, भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे ख़ानदान की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वह उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे गंदी नज़रों से देखते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए गए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।